दोस्तों, माहिरीन अर्जियात का मानना है कि मदीना मुनव्वरा के इलाके में आतिशफशां पहाड़ों का सबसे बड़ा सिलसिला वाक़या है। मदीना मुनव्वरा से जुनूब मशरिक में वाक़े इलाके में आखिरी मरतबा 1256 ईस्वी में लावा फूटा था। आतिशफशां का ये लावा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर तक बहा था और अब सैकड़ों साल के बाद सऊदी सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई जिसमें मदीना मुनव्वरा से चंद किलोमीटर बाहर ज़ेरे जमीन खूह और गारों से धुआं और आग के शोले बुलंद होते हुए नजर आए। क्या आतिशफशां पहाड़ों का ये सिलसिला दोबारा से एक्टिव होने जा रहा है और क्या ये लावा फूटने की निशानियां हैं, इस पर तफसीलन आज बात करेंगे। मगर वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले अपने तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रहें। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा से चंद किलोमीटर बाहर की जानिब कदीम गारों और खूह का सिलसिला है जहां पर अक्सर जियोलॉजी यानी इल्म अर्जियात से दिलचस्पी रखने वाले विजिट करते रहते हैं। इसी तरह का एक कदीम गार उम्मे जरसान के नाम से जाना जाता है जो मदीना मुनव्वरा के शुमाल में चंद किलोमीटर बाहर है। ये गार इंतहाई कदीम और बहुत बड़ा है। कुछ सऊदी टूरिस्ट इस गार के पास गए और वहां पर एक अनयूजुअल मंजर देखकर वो हैरत ज़दा रह गए। अगर वो लोग इस मंजर को कैमरे की आंख में महफूज ना करते तो शायद उन पर कोई एतबार भी ना करता। इस इलाके की जमीन से वही इलामात जाहिर हो रही थी जो किसी भी आतिशफशां के फटने से पहले निकलती हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये हैरतनाक मनाजिर खुद अपनी आंखों से देखिए कि जिन्होंने मुसलमानान आलम को काफी तशवीश में मुब्तला कर दिया था और फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि माहिरीन अर्जियात और सऊदी हुक्काम की जानिब से इन मनाजिर पर क्या वजाहत सामने आई है। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा से चंद किलोमीटर बाहर उम्मे जरसान के नाम से जाने जाने वाले इस इलाके में जो मनाजिर आपने देखे हैं उसमें यही महसूस हो रहा है कि ज़मीन से धुआं निकल रहा है और कुछ उबलने के तासुर हैं, जिस पर लोगों ने इस शक का इजहार किया कि शायद मदीना मुनव्वरा के पास जो आतिशफशानी पहाड़ों का सिलसिला है वो दोबारा से एक्टिव होने जा रहा है और ऐन मुमकिन है कि यहाँ से लावा फूट पड़े। क्योंकि देखा यही गया है कि दुनिया भर में जिन पहाड़ों से लावा फूट पड़ता है तो पहले कुछ देर तक वहाँ से इसी तरह धुआं, राख और छोटी छोटी आग की चिंगारियां निकलती हैं, लेकिन जब फिर दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो उसके बाद वो आतिशफशां पहाड़ फट पड़ता है। सऊदी टूरिस्ट की जानिब से जब ये सोशल मीडिया पर वीडियोस डाली गई तो मुसलमानान आलम तशवीश का शिकार हुए। हुक्काम से ये गुजारिश की कि इस मामले पर अवाम की रहनुमाई की जाए। चुनाचे इस इलाके में करीब तरीन सरकारी इदारा अल दिफा मदनी को हिदायत जारी की गई कि इस इलाके में अपनी टीमें भेजी जाएं। अल दिफा मदनी की टीमों ने इस इलाके का तहकीकाती जायजा दिया। माहिरीन अर्जियात के साथ गुफ्तगू की गई और फिर एलामिया जारी किया गया कि यहाँ पर तशवीश की कोई बात नहीं है। इस इलाके का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि यहाँ से आतिशफशां फूट सके। इस इलाके में दरअसल चंद लोगों ने जानवरों की आलाइशें, उनकी बाकियात और वेस्ट दबाई गई थी और जेर जमीन कीमियाई अमल की वजह से उनको आग लग गई और जमीन से धुआं और चिंगारियां बुलंद होना शुरू हो गई। मगर दोस्तों, बात सोशल मीडिया सारिफीन सऊदी हुक्काम की इस वजाहत से भी मुतमईन नजर न आए और उनका कहना था कि सऊदी हुक्काम का शुरू ही से ये वतीरा रहा है कि वो हकायक को छुपाते हैं। मगर हमने आप तक तफसीलन तमाम मालूमात पहुंचा दी हैं। माहिरीन अर्जियात इस बारे में क्या कहते हैं, इस पूरे इलाके की तारीख क्या है, यहाँ पर आतिशफशां पहाड़ों का कौन सा सिलसिला वाक़या है और खुसूसन ये जो ताज़ा तरीन वाक़या पेश आया है उस मामले के असल हकायक क्या हैं। जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द आतिशफशां पहाड़ मौजूद हैं या नहीं, तो इस पर हम आपको बता चुके हैं कि माहिरीन अर्जियात के मुताबिक सऊदी अरब में 2000 से ज़ायद आतिशफशां पहाड़ हैं और मदीना मुनव्वरा के इलाके में आतिशफशां पहाड़ों का सबसे बड़ा सिलसिला वाक़या है। मदीना मुनव्वरा से जुनूब मशरिक में वाक़े इलाके में आखिरी मरतबा 1256 ईस्वी में लावा फूटा था। आतिशफशानी मादा कई रोज तक बहता रहा था और ये 23 किलोमीटर के इलाके तक फैल गया था। आतिशफशां का लावा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर तक बहा था। मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द जो आतिशफशां पहाड़ों का सिलसिला है उसमें खैबर के इलाके में जबलुल कदर भी वाक़या है। ये सतह समंदर से 2000 मीटर बुलंद पहाड़ है और ये सबसे बड़ा आतिशफशानी पहाड़ है। ये बहुत ही दुश्वार गुजार है और यहाँ पैदल चलना मुहाल होता है। जबलुल कदर में भी बहुत गहरी गारें और आतिशफशानी दहाने हैं। जो कोई भी जबलुल कदर पर चढ़ता है उसने वहां देखा होगा कि लावा 50 किलोमीटर से ज्यादा इलाके तक फैला हुआ है। जबलुल कदर की आतिशफशां के नजदीक ही जबलुल अबीस की आतिशफशानी खूह है। इसका अजीबोगरीब रंग और हैयत है। ये इस इलाके में मशहूर अर्जियाती अलामतों में से एक है। इसी तरह ताइफ शहर के नजदीक भी सऊदी अरब का सबसे बड़ा आतिशफशानी
आतिशफशानी दहाना है, इसकी गहराई 240 मीटर और कुतब 2500 मीटर से जायद है। सऊदी अरब में मौजूद आतिशफशां पहाड़ और उनके दहाने माहिरीन अर्जियात के लिए तहकीकी दिलचस्पी के हामिल हैं। जामिया शाह सऊद में जियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल अजीज बिन लाबून के मुताबिक सऊदी अरब में मौजूद बाज आतिशफशानी दहाने दुनिया भर में सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। ये जियोलॉजी में दिलचस्पी रखने वाले हजरात के अलावा सयाहों और रिसर्चर्स के लिए भी बड़ी अहमियत की हामिल जगह हैं। बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स ये कहते हुए भी नजर आते रहे कि ये दरअसल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बे क़यामत के बारे में बताई गई निशानियों में से एक निशानी पूरी हो रही है कि जिसमें जमीन से आग का ज़हूर भी होना था। दोस्तों, ये नजरिया भी गलत है, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस हदीस में इस निशानी का जिक्र किया गया है वो आग बहुत बड़े पैमाने पर फैलेगी, और खुसूसन उस हदीस में उस आग के इलाके को भी कैटेगराइज कर दिया गया है, यानी नाम लेकर उस इलाके का बताया गया है। उसका मदीना मुनव्वरा की आग से कोई ताल्लुक नहीं है। क़यामत की इलामात कुबरा में से आखिरी इलामत आग का निकलना है। क़यामत का सूर फूंके जाने से पहले जमीन पर बुत परस्ती और कुफ्र फैल जाएगा। अल्लाह ताला की तरफ से लोगों के शाम में जमा होने के असबाब पैदा होंगे। शाम में हालात अच्छे होंगे, लोग वहां का रुख करेंगे। फिर यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों को अर्ज़ महशर यानी शाम की तरफ हाँकेगी। जब सब लोग मुल्क के शाम में पहुंच जाएंगे तो ये आग गायब हो जाएगी। उसके बाद ऐशो आराम का जमाना आएगा, लोग जिंदगी मजे से बसर करेंगे। कुछ अरसा इसी हालत में गुजरेगा कि अचानक क़यामत कायम हो जाएगी। ये उस हदीस शरीफ का खुलासा है जिसमें नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले आग के निकलने का बयान फरमाया था। और ख़वातीन हज़रात, वीडियो के आखिर में आप तक एक और दिलचस्प बात पहुँचाएं, वो ये है कि आतिशफशानी पहाड़ों का ये सिलसिला महज मदीना मुनव्वरा तक महदूद नहीं है, बल्कि माहिरीन अर्जियात की तहकीक के मुताबिक मक्का के इर्द गिर्द जो पहाड़ हैं उनमें से भी काफी ज्यादा आतिशफशानी पहाड़ कभी हुआ करते थे, लेकिन फिर एक जोरदार ज़रब के नतीजे में ये आतिशफशानी पहाड़ बुझ कर रह गए। और माहिरीन के लिए ये बात किसी मोज़े से कम नहीं है कि इन आतिशफशानी पहाड़ों से ही पानी के चश्मे निकलते हैं। हत्ता के आबे ज़मज़म जैसे मुकद्दस पानी का माखज़ भी यही पहाड़ ही करार दिए जाते हैं। तो इन तमाम बातों से और सऊदी इदारे की जानिब से दी गई वजाहत से एक बात का पता तो चलता है कि सऊदी अरब में आतिशफशानी पहाड़ों के सिलसिले मौजूद तो जरूर हैं, मगर मदीना मुनव्वरा वाले वाक़े में इन आतिशफशानी पहाड़ों का कोई किरदार नहीं है, बल्कि ये वाक़या महज जानवरों की आलाइशें, उनकी बाकियात और वेस्ट वगैरह दफनाने की वजह से पेश आया कि ज़ेरे ज़मीन टेम्परेचर बढ़ने से और केमिकल रिएक्शन से इनमें आग लग गई और ज़मीन से धुएं का, राख का और चिंगारियों का अखराज शुरू हो गया। अब जाहिर सी बात है ये मंजर आम लोगों के लिए हैरतनाक ही होगा। वो लोग जिनका जियोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी नज़र में शायद ये आतिशफशां पहाड़ फटने के करीब थे, चुनाचे उन्होंने ये मनाजिर फिल्म बंद किए और सोशल मीडिया पर डाल दिए और उसके बाद बात का बतंगड़ बन गया। हमारी यही कोशिश थी कि आप तक सही और दुरुस्त हकायक पहुंचाए जाएं, और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही मालूमात से भरी वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।